Hello everyone. In previous classes, we have discussed about concept of business, characteristics of business, differentiate between business, profession and employment, and also classification of business activity. Now, today's our topic is ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. वो क्या पर्पस है, वो कौन से रीज़न है जिसके लिए हमारे को बिज़नेस रन करना है, बिज़नेस एक्टिविटी करनी है. जनरली हमने अभी तक ये देखा है कि किसी बिज़नेस को करने का मोटिव क्या हो सकता है, हमारे को प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ हमारे कुछ एक टारगेट्स और भी हो सकते हैं, ठीक है, जो जिसके बेसिस पर हम आगे जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिसके लिए हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं. जनरली हम लोग अब तक ये देखते हैं कि हमारे को साथ प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हम बिज़नेस करते हैं. लेकिन बहुत सारी उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. ठीक है, देखेंगे एन ऑब्जेक्टिव इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस. ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. जो भी हमारा बिजनेस है उसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट रहता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेफर टू, ऑब्जेक्टिव का मीन क्या है, ऑल दैट बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू. एक्चुअली जो वो कर रहे हैं उसके लिए वो क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो मैं कुछ वर्किंग करूँगा उसके बदले में मेरे को क्या मिलने वाला है, वही मेरा क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव. जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि साहब मेरे को ये चीज़ मिलने वाली है. अगर मैं किसी कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी जो सैलरी है वो मेरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है. ठीक है, अदरवाइज़ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि साहब मैं 1 लाख रुपये से बिज़नेस किया है तो नेक्स्ट ईयर या फिर पूरे साल भर में मेरे को ना मान के भी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में हमारे को क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ तो अर्न करने. तो ये मेरा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है. या फिर हो सकता है मेरे को नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलनी है. ठीक है, या फिर हो सकता है कि कंपटीशन है तो फर्स्ट ईयर में मेरे को मार्केट स्टैंड करना है. तो ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. इट इज़ जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ओनली फॉर प्रॉफिट. जनरली हमने क्या माना कि स्टार्टिंग में हम क्या मान के चल रहे हैं कि साहब हमारे को केवल प्रॉफिट अर्न करना है. लेकिन केवल प्रॉफिट अर्न करने से कुछ नहीं होगा, हमारे को आगे बहुत सारी चीज़ें भी ऑब्जेक्टिव्स में लेनी पड़ेगी, कुछ एक टारगेट्स और डिसाइड करने पड़ेंगे. बिजनेस पर्सनस themselves proclaim that their primary objective produce और distribute goods और services for profit. जो हमारे बिजनेसमैन है वो क्या मान के चलते हैं या फिर क्लेम करते हैं कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे किस एक्टिविटी के थ्रू, प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज सेल करके हमारे को क्या करना है, अपना प्रॉफिट अर्न करना है. एवरी बिजनेस इज सेड टू बी एन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस पीपल टू गेट मोर देन व्हाट हैज़ बीन स्पेंट और इन्वेस्टमेंट. वो क्या मान के चलते हैं कि जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उससे मेरे को थोड़ा एक्सेस मिले तो ही मैं क्या मानूंगा, अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा. ठीक है, आगे देखेंगे. इन अदर वर्ड्स, टू अर्न प्रॉफिट विच इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. अब हम कब मानेंगे कि साहब प्रॉफिट हुआ है, हम प्रॉफिट तब मानेंगे जो हमारी कॉस्ट है उससे ऊपर हमारा क्या हो, रेवेन्यू हो. जस्ट लाइक मैंने बोला कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपीज़ में प्रिपेयर की लेकिन उसको 120 में सेल कर दिया. जैसे मैंने 120 में सेल कर दिया तो मेरा रेवेन्यू क्या हो गया, 120. या फिर रिसिप्ट मान लो एक बार, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 20 रुपीज़, क्योंकि एक्सेस है वो. लेकिन मैंने बोला 100 रुपये मेरी कॉस्ट थी, बट मेरी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 80 रुपीज़. इट मीन्स क्या है, मेरे को 20 रुपीज़ का लॉस है. तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट का मीन क्या निकलेगा, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. ठीक है, जो एक्सेस होगा रेवेन्यू ओवर कॉस्ट वही मेरा क्या है, प्रॉफिट है. हाउएवर इट इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड नाउअडेज दैट बिजनेस एंटरप्राइजेज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी. हमने मान ही लिया था, स्टार्टिंग देखा था, बिजनेस इज एन सोशल एक्टिविटी. बिजनेस क्या है, सोसाइटी का पार्ट है. एंड नीड टू फुलफिल सेवरल ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. हमने बोला प्रॉफिट तो करना है लेकिन हमारे को क्या है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ लेकर चलनी पड़ेगी. ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन. मैं सोचा कि ओनली मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, तो लंबे टाइम तक मैं प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाऊँगा. अगर मैंने सोसाइटी को हार्म पहुंचाया तो अगर मैंने बोला
कि मैं स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम अर्न करूँगा, बट सोसाइटी में अपनी इमेज बनाऊंगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलूँगा। जैसे मेरे को लगेगा कि साहब मेरी मार्केट में पकड़ हो चुके तो प्रॉफिट इंक्रीज़ करना मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सोसाइटी के साथ चलकर मैं अपने आप को सर्वाइव करूँगा, प्रॉस्पर करूँगा लॉन्ग रन में। ठीक है, प्रॉफिट इज़ फाउंड टू बी एन लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली वन। प्रॉफिट हमारा लीडिंग ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट के लिए ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये ओनली वन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। आगे देखेंगे हम, ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस, इट्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम प्रॉफिट ही भूल जाए, प्रॉफिट तो हमारा ध्यान देना ही है, लेकिन उसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एवरी बिजनेस इज एन अटेम्प्ट टू रीप मोर देन वाट हैज़ बीन इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट। प्रॉफिट में भी रिगार्ड एज द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। अब हमने बोला कि साहब हमारे को अदर ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन हमारा जो सेंटर है वो सेंटर हमारा क्या है, प्रॉफिट है। कि हम प्रॉफिट क्यों अर्न करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, फर्स्ट रीजन देखते हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमारी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, हमारी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। अगर इनकम ही नहीं होगी तो हम मतलब ही क्या हमारे बिजनेस का। तो सोर्स ऑफ इनकम है किसके लिए, हमारे बिजनेस पर्सन के लिए या बिजनेसमैन के लिए। इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। अगर मैंने इनकम जनरेट नहीं की, प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो मेरे एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो डेली खर्चे लगने वाले वो मैं कहाँ से कवर करूँगा। ठीक है, इट इंडिकेट द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ए बिजनेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी बिजनेस को कब सक्सेसफुल माना जाएगा, जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा तो हम मान के चलेंगे वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पर एफिशिएंट वर्किंग का इंडिकेशन या इंडिकेट्स क्या करता है, हमारा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो इसको सक्सेसफुल बिजनेस मानेंगे हम लोग। इट कैन बी टेकन एज द सोसाइटी अप्रूवल ऑफ द यूनिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट है तो सोसाइटी को भी लगता है कि हाँ ये लोग बिजनेस करने लायक है। आगे देखते हैं हम लोग, इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सीधे सीधे क्या है, ये सब बातें हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ने साहब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इंडिकेशन है कि आपका प्रॉफिट सक्सेसफुल है, और ऑटोमेटिकली क्या बिजनेस की रेपुटेशन बनेगी। अगर कोई लॉस में होगा तो उसकी रेपुटेशन ऑटोमेटिकली डाउन जाती है। ये वो रीजंस थे जो हमारे प्रॉफिट को इंडिकेट करते हैं, प्रॉफिट को प्राइमरी मोटिव बनाते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे को अपने आप को सक्सेसफुल बताना, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बताना है, तब हम क्या मानेंगे कि ये फिफ्थ पॉइंट होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट के बेसिस पर बता सकते हैं कि साहब प्रॉफिट क्यों नेसेसरी है। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट के अलावा बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हाउएवर टू मच एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट टू द एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कैन बी डेंजरस फॉर द गुड बिजनेस। लेकिन हमने केवल प्रॉफिट ही अर्न किया, हमने सोचा नहीं मेरे को प्रॉफिट ही अर्न करना है, तो क्या है मेरा बिजनेस डाउन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम तक प्रॉफिट अर्न करना, सोसाइटी को हार्म पहुंचाकर या इलीगल वे में प्रॉफिट अर्न करना, वो बिजनेस के लिए सक्सेसफुल अच्छा नहीं है। आगे देखेंगे, ऑब्वियस विद द प्रॉफिट। ठीक, आगे हम बोल रहे हैं ऑब्वियस विद द प्रॉफिट बिजनेस मैनेजर मैन नेग्लेक्ट ऑल अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर को हमारे को सेल करना है तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। एम्प्लॉयज़ हमारे लिए वर्किंग कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयज़ नहीं हमारे से सेटिस्फाई रहेंगे तो प्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा, हमारी कंपनी पे वर्किंग नहीं होगी। इन्वेस्टर्स जिनसे पैसा लेके आए तो वो नेक्स्ट टाइम और मनी देंगे और अपनी मनी वापस भी ले सकते हैं। सोसाइटी एट लार्ज, सोसाइटी में हमारे को वर्किंग करनी है, तो इन सबको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉफिट तो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के साथ हमारे को क्या है, इन लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। दे मे इवन बी इंक्लूडेड टू एक्सप्लोर वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू अर्न इमीडिएट प्रॉफिट। ठीक है, ये सीधे सीधे हमारे को प्रॉफिट अर्न करने के लिए बोलते हैं। दिस मे रिजल्ट इन द नॉन कॉपरेशन और इवन अपोजिशन फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल अगेंस्ट द मेल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। अगर हमने इनको सेटिस्फाई नहीं किया या फिर हम मेल प्रैक्टिसेस मतलब गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब गलत तरह से बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सभी लोग हमारे अगेंस्ट में जाएंगे, तो हमारे को वहाँ भी लॉस हो सकता है। हम सबको साथ लेके चलना पड़ेगा हमारे को। द एंटरप्राइजेज माइट लॉस बिजनेस एंड मे बी अनेबल टू अर्न प्रॉफिट। अगर इनको साथ लेके नहीं चले तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम आने वाली है और हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो भी हाथ से निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएंगे।
दैट इज़ द रीज़न वाई देयर इज़ हार्डली एनी सीजेबल बिजनेस एंटरप्राइज हु ओनली ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। यहाँ पर जो भी बिजनेस है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट लेके चलते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक वो काम नहीं कर पाते। इसलिए हमारे को प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है, लेकिन साथ में इन लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ देखा कि इन सबको साथ लेके चलना है, प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा हमारे और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो हम एक एक देखने वाले हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बिजनेस के, देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आर नीडेड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारे सर्वाइवल के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है। सिंस ए बिजनेस हैज़ टू बैलेंस नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स, सबके अपने अपने नीड्स है, गोल्स है। इट रिक्वायर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, इसी से हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सीलेंस। ठीक है, ये केवल सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं लेके चलेगा, बाकी एक्सीलेंस को एक्सपेक्ट लेकर के चलेगा। ऑब्जेक्टिव हैव टू स्पेसिफिक इन एवरी एरिया इन स्फेयर द बिजनेस। फॉर एग्जांपल सीधे बात करते हैं, सेल्स टारगेट। मेरे को अपना सेल्स का टारगेट लिया कि साहब मेरे को इस साल 1000 करोड़ की सेल लेके चलनी है, ये हमारा टारगेट हो गया। द अमाउंट ऑफ कैपिटल बी रेज्ड हैज़ टू बी एस्टिमेटेड। अब मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। द टारगेट नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस नीड टू बी डिफाइंड। इस बार हमारी कितना प्रोडक्शन रहने वाला है, ये हमारा टारगेट हो सकता है। ये वो टारगेट्स है या फिर ये हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे बिजनेस को आगे डिफाइन करेंगे या फिर प्रॉस्पेरिटी पे ले जाएंगे। द ऑब्जेक्टिव डिफाइन इन कंसर्न टर्म व्हाट द बिजनेस गोइंग टू डू। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं, बिजनेस इज गोइंग टू डू। ठीक है, एक बिजनेस को क्या करना है यही हमारे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगर हमारे कुछ टारगेट्स रहेंगे तो ही हम ग्रोथ ले पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑब्जेक्टिव आल्सो अनेबल द बिजनेस टू एनालाइज देयर ओन परफॉर्मेंस। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा हम हमारी खुद की एनालाइज नहीं कर सकते कि हमने कितनी वर्किंग की। एंड टेक स्टेप्स नेसेसरी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उसी के बेसिस पर हम अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे। जब तक मेरे को पता ही नहीं होगा कि मैं कितना अच्छा वर्किंग कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो मैं आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसका इंडिकेशन क्या होगा, मेरा सीधे सीधे प्रॉफिट है। प्रॉफिट अच्छा है तो मैं मान लूँगा साहब कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इट मीन्स मेरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी या फिर मैं वर्किंग नहीं कर पाया इसलिए मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए तो इस तरह से हमने क्या बोला कि जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारे ऑब्जेक्टिव शो करता है। आगे देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एरिया। हर एरिया में ऑब्जेक्टिव चाहिए वेयर परफॉर्मेंस रिजल्ट अफेक्ट द सर्वाइवल प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। हर एरिया में हमारे को रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, जिससे हमारे सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल हो सके। सम ऑफ दिस एरिया आर डिस्क्राइब। अब हम यहाँ पे ये मान के चलना वो उन एरियाज़ की बात करने वाले हैं जिस एरिया में हमारे को बिजनेस करना है। ठीक है, या फिर हमारे को ऑब्जेक्टिव लेने हैं। ठीक है, या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं वो कौन से एरियाज़ होंगे जिसमें हमारे को स्टैंड करना है, जिसमें हमारे को अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलना है कि वो तो हमारे को अचीव होना ही चाहिए। जैसे हमने बोला कि प्रॉफिट तो अचीव होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ एक एरिया ऐसे भी है जिनको हमारे को कवर करके चलना है। अगर उनको कवर करके नहीं चला तो हमारे प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आने वाला है। देखेंगे हम लोग आगे। उसका फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मार्केट स्टैंडिंग। बोला साहब आप प्रॉफिट तो अर्न करना, लेकिन प्रॉफिट कब अर्न कर पाओगे, जब एक बार मार्केट में स्टैंड तो करो। आपका कंपटीशन लेवल हाई है, मार्केट में कंपटीशन हाई है, आपकी अभी कंडीशन ये हो रही है कि आप मार्केट में स्टैंड ही नहीं कर पा रहे। उस केस में आप सोचो कि मैक्सिमम प्रॉफिट तो कैसे पॉसिबिलिटी है, तो आप पहले क्या करो, एक बार अपने मार्केट में पोजीशन बनाओ, मार्केट में स्टैंड करो कि हाँ क्या मैं मार्केट में स्टैंड कर पा रहा हूँ, मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। मार्केट रिसर्च रेफर टू पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के साथ हम कितना स्टैंड कर पा रहे हैं। ए बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम टू स्टैंडिंग और स्ट्रॉन्गर फुटिंग। यहाँ पर हम स्टैंड कर पा रहे हैं और हमारे जो पाँव है टिके हुए हैं मार्केट में, इन टर्म ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर एंड सर्विंग दैम टू देयर सेटिस्फैक्शन। हम हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। इट मीन्स हमारी मार्केट में क्या स्टैंड है, मतलब स्ट्रॉन्गर फुट है, हम मार्केट में टिके हुए हैं। मार्केट में टिके हैं तो आगे हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। सेकंड हमने बोला इनोवेशन। इनोवेशन के मीन होता है कुछ समथिंग न्यू, न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स, न्यू प्रोडक्शन, न्यू सर्विसेज, जस्ट लाइक न्यू। मैंने सोचा आज के टाइम में मैं मारुति 800 बना रहा हूँ, ठीक है,
लेकिन उससे भी बेस्ट कार्स आज के मार्केट में आ चुकी, मैं आज भी उसी में डील कर रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस ज़्यादा लंबे टाइम तक सक्सेसफुल नहीं होगा। मेरे को क्या है, कंटिन्यू इनोवेशन करने पड़ेंगे, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने पड़ेंगे। न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी स्टैंड कर पाएगी। मेरे को नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना, कस्टमर का चेंज और टेस्ट और जो भी प्रेफरेंस है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ पार्ले बिस्कुट्स की। पार्ले बिस्कुट्स का देखा जाए तो काफ़ी टाइम तक एक सिंगल प्रोडक्ट आया बिस्कुट्स वगैरह, ठीक है, लेकिन उसको लगा मार्केट में अब स्टैंड करने के लिए मेरे को क्या है, कुछ एक प्रोडक्टिव और इनोवेशन करना पड़ेगा, कुछ नए प्रोडक्ट डालेंगे। तो उसने पार्ले ने क्या है, बिस्कुट्स में फिर जो हमारे क्रीम्स वगैरह डाल दिया। अब क्रीम्स में भी डिफरेंट टाइप्स डाल दिए, फिर चॉकलेट्स में आ गया वो, अब ऐसे बहुत सारे चीज़ों में वो आ चुका। तो यही क्या है मेरा इनोवेशन, समथिंग न्यू करते रहोगे तो मार्केट में आप टिके रहोगे। इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ लेके आना या मेथड लेके आना इन द वे ऑफ समथिंग इन डन और मेड। कुछ नया करना, नए आइडियाज़ वगैरह लाना, ही मेरा क्या है, इनोवेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन, दो टाइप के इनोवेशन बताया हर बिजनेस में। इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, या तो हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंज कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। इनोवेशन वेरियस स्किल्स, या हमारी स्किल्स, काम करने का तरीका एंड एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विसेज। पहला तो हमने प्रोडक्ट सर्विस में चेंज किया, या दूसरा हो सकता है हमारा काम करने का तरीका चेंज कर दिया हमने। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। कोई बिजनेस अपने बिना इनोवेशन के मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं पकड़ सकता। देयरफॉर बिकम एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसलिए इनोवेशन करते रहोगे, कुछ नया प्रोडक्ट लाते रहोगे कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, तो आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हो, अदरवाइज आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इनोवेशन। फर्स्ट पढ़ा था हमने मार्केट स्टैंडिंग, सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग इनोवेशन। इनोवेशन के बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का सीधे सीधे मीन होता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट है, कुछ अफेक्टिव वे है। ठीक है, मैंने वर्किंग की, लेकिन वर्किंग कैसे हो रही है, हार्ड वर्किंग, लेकिन स्मार्ट वर्किंग के मेरे को भी ऐड करना पड़ेगा कि मतलब जो भी मैं काम करूँगा उसको प्रोडक्टिविटी आएगी, कुछ बोलते हैं ना रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो वही प्रोडक्टिविटी है। देखेंगे प्रोडक्टिविटी असरटेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो भी आउटपुट आ रहा है उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, कुछ ना कुछ समथिंग न्यू है, विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। जो हमने इनपुट डाला था, मतलब जो हमने रॉ मटेरियल डाला था और हमारे को जो आउटपुट मिला उसमें कुछ प्रोडक्टिव है, कुछ चेंज है, कुछ अच्छा है। इट इज़ यूज एज ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी बताती है हमारी, इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस। अगर कंटिन्यूस सर्वाइव करना है, प्रोग्रेस करना है, तो हमारे को प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट ए ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मेरी प्रोडक्टिविटी कब आएगी, मैं कब मान के चलूँगा कि साहब मेरे प्रोडक्ट प्रोडक्टिव है या फिर मेरी वर्किंग प्रोडक्टिव है, जब मेरे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका मैंने बेस्ट से बेस्ट यूज़ किया है। अगर मैंने बेस्ट यूज़ किया है, इट मीन्स मेरा क्या है, प्रोडक्टिविटी है। सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी मतलब जो भी हमने इनपुट डाला या फिर जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं उसका बेस्ट आउटपुट मिल रहा है, बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, वही मेरा क्या है, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट मैंने बोला फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने जनरली रिसोर्सेज बताता है फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक बार अलग से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज जो भी मेरे पास मटेरियल वगैरह पड़े वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है। मनी यहाँ क्या, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और थर्ड मैंने बोल दिया ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने बोले। देखेंगे कि सीधी सी बात है, इन सबका मेरे को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। मार्केट में ये चीज़ें क्या है, लिमिटेड है, हर किसी को ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, सबको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज उसी को मिलेंगे जो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। अगर कोई बेस्ट यूज़ नहीं कर सकता तो नेक्स्ट टाइम उसको प्रोडक्ट या फिर रिसोर्सेज मिलने वाले नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ करने वाले हैं। देखेंगे एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आ गया मेरा, प्लांट, मशीन, ऑफिसेस, ये सारे आ गए। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट इज़ फंड टू बी एबल टू प्रोड्यूस और सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। जो भी हर एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए वो मेरा फाइनेंस में आ गया। आगे हम देख रहे हैं द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम टू एट एक्वायरिंग दिस रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज़ दैम इफिशिएंटली। हर किसी को अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस मनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर इफिशिएंटली जो यूज़ करेगा उसी को वो प्रोडक्ट मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे। इसलिए हमारी यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है
कि हम बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर पाए किसी का फाइनेंशियल एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। तो ये भी हमारा क्या एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट हमने बोला 5th पॉइंट, अर्निंग प्रॉफिट। साहब इसी के लिए तो हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। ये हमारा सब कुछ इंडिकेट करता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी उसने मनी लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, मनी जो लगाई है उस पर कोई एक्सेस मिला है, मेरा क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर टू प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा लगाया उसके एक्सेस में कुछ प्रॉफिट आना। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न ए रीजनेबल प्रॉफिट। रीजनेबल प्रॉफिट तो हमारा अर्न करना ही चाहिए, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, तो हमारे को क्या है, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी क्या था, प्रॉफिट अर्निंग। आगे मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ में बोल रहा है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। मैनेजर जो हाई लेवल पे वर्किंग करने वाले लोग हैं, जो हमारे पूरे बिजनेस को चलाने वाले लोग हैं, वो हमारे मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अलावा जो स्टाफ बचा वो कौन होता है, हमारे सीधे सीधे वर्कर। तो मैंने दोनों टारगेट साथ लेके चलने हैं कि मेरी मैनेजर्स की परफॉर्मेंस भी बढ़े, उनका डेवलपमेंट भी हो, और साथ में वर्कर्स की परफॉर्मेंस भी बढ़े। अगर मैंने स्टार्टिंग में 1 साल में उनको ढंग से काम सिखा दिया, हो सकता है स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन अब वो इतने कैपेबल हो चुके कि नेक्स्ट टाइम खुद का हमारे को काम करके देंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा, हमारे नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट आएगा। लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो एफिशिएंट हो, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम टारगेट लेने वाले हैं कि मैनेजर्स की परफॉर्मेंस डेवलपमेंट हो और साथ में वर्कर्स की परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड भी डेवलप हो। थोड़ी देखते हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। मतलब जो भी बिजनेस मैनेजर है वो हमारे बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए। वेरियस प्रोग्राम फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ये मैनेजर से डेवलपमेंट कैसे होगा, मैनेजर्स का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी, वो होगी मोटिवेशनल प्रोग्राम के थ्रू। उनको मोटिवेट करते रहो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो बताते रहो, गाइड करते रहो, उससे ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव द एंटरप्राइज मस्ट एक्टिवली वर्क फॉर दिस पर्पस। अगर ये हमारा पर्पस पूरा हो रहा है, अगर हम हमारे मैनेजर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिवली है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो काम करते रहेंगे तो हमारे जो भी प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली अर्न होगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड बता ही दिया, यहाँ पर वर्कर्स की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर काम करने वाले कौन लोग हैं, सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी लाने वाले कौन लोग हैं, हमारे वर्कर्स। अगर हमने उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव किया, एटीट्यूड इंप्रूव किया, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहे हैं, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। देयरफॉर एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस। इसलिए हर एंटरप्राइज क्या चाहता है कि उसके वर्कर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। इट शुड ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर ए पॉजिटिव एटीट्यूड टू ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए उनका, हमारे एंटरप्राइज के लिए पॉजिटिवली वो सोचने चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। तो यहाँ पे मैनेजर्स की बात की थी, 6th में और 7th में किसकी बात कर ली हमने, हमारे अदर वर्कर्स की। नेक्स्ट आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बोला कि बिजनेस क्या है, मेरा एक सोशल पार्ट है या सोशल एक्टिविटी है, तो मेरी सोसाइटी के लिए भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सोसाइटी में वर्किंग करने वाला हूँ, तो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूँ। क्या है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज ऑफ सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम एंड वर्क इन सोशल डिज़ायरेबल मैनर। मतलब सोसाइटी के लिए हम या XYZ जो भी करने वाला हूँ, मेरी क्या हो गई, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेके चलूँगा कि सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी मेरे बारे में भी सोचेगी, मेरे प्रोडक्ट्स को इजी वे में अडॉप्ट करेगी। तो मैं क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया यहाँ पर, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को मेरे को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने टारगेट्स में लेकर चलना पड़ेगा। आगे देखेंगे, दस ए बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू सेटिस्फाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। दिस इज एसेंशियल फॉर ऑन सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी।
अगर खुद की हमारे को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, तो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनको हमारे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की, हम बिज़नेस क्यों करने वाले हैं। तो हमने प्राइमरीली पढ़ा कि हमारे को प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन प्रॉफिट ही हमारा सबको टारगेट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कुछ एक रीज़न से क्या था, इंपॉर्टेंट था, वो रीज़न हमने देख लिए थे। उसके बाद वो कौन से चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव है जिसको हमारे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमारे ऑब्जेक्टिव्स में नीचे हमने बोला कि एक तो सबसे पहले क्या है, मार्केट में स्टैंड करो, ठीक है। कंपटीशन लेवल हाई है, अगर आप मार्केट में स्टैंड करके चलोगे तो आगे आप ग्रोथ कर पाओगे। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रॉफिट के साथ हमने ऑब्जेक्टिव क्या लिया, मार्केट स्टैंडिंग। सब मार्केट में स्टैंड कर पा रहे हो, लेकिन मार्केट में स्टैंड कब कर पाओगे, जब आपके पास न्यू प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होगी। तो हमने क्या किया, उसके बाद इनोवेशंस किया, हम न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज लेके आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, जो भी काम कर रहे हो वो आप प्रोडक्टिविटी के साथ कर रहे हो, आपको इनपुट कम है और आउटपुट अच्छा दे रहे हो, तो आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा, ठीक है। फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कैसे करोगे, बेस्ट यूज़ होगा तो प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। फिफ्थ आया हमारा अर्निंग प्रॉफिट। साहब इसी के लिए तो हम काम कर रहे थे, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर हम मैनेजर्स की बात करें, यहाँ पे वर्कर्स की बात करें। मैनेजर्स हमारे हाई लेवल पे काम करने, यहाँ पर ये एक्चुअल परफॉर्मेंस करने वाले लोअर लेवल पे काम करने वाले हैं। ये आज हमारे को, अगर इनकी परफॉर्मेंस आज हमारे लिए इम्प्रूव हो गई तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये काम करेंगे हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। तो इनको हमने मोटिव लेके चला, टारगेट लेके चला कि इनकी परफॉर्मेंस या इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर बोला सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोसाइटी में काम करने वाले हैं तो सोसाइटी के लिए हमारी कुछ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारे यहीं एंड होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब सीधे से पहले ही बताया कि बिज़नेस को करने के लिए कुछ एक रिस्क को लेकर चलना पड़ता है कि प्रॉफिट मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव से हटकर भी मेरे कुछ एक लॉसेस के चांसेस हैं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिस्क हो सकती है, वही मेरी क्या है, बिजनेस रिस्क, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने वाला है। आज के लिए थैंक यू।